अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बथुए के पराठे बनाने जा रहे हैं। चलिए मिलके बथुए के पराठे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम बथुआ है जिसे धोकर मैंने साफ़ कर लिया है। नमक मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप अपने हिसाब से लेंगे। और यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको बारीक चॉप किया है, 2 हरी मिर्चें हैं और एक छोटा टुकड़ा अदरक का है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये मेरा 1.5 कप आटा है। बाकी जब हम बथुआ डालेंगे तब उसके हिसाब से देखेंगे ऐड करने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम बथुआ उबालने के लिए रखते हैं। तो हमने एक कढ़ाई ली है और हम इसके अंदर 1 कप पानी डालती हूँ बथुए के लिए। अब मैं इसके अंदर बथुआ जो है डाल देती हूँ। और इसको कवर कर देते हैं। अब हमने इसको कवर कर दिया है। इसका उबाल आ जाए फिर इसको एक बार हिला के और फिर हम इसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक इसको मीडियम आंच पे उबाल देंगे। इसमें उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे पकने के लिए, बिल्कुल सिंपल, कम से कम 5 से 10 मिनट। चलिए अब इसको 10 मिनट होने वाले हैं, हम देखते हैं कि कितना गला है। ये जो बथुए की जो डंडी होती है हमें इसे चेक करना है। ये जी ये बिल्कुल गल गई है। देखिए हाथ से ऐसे किया, सॉफ्ट हो गया, यानी कि हमारा बथुआ तैयार है। ये अब हम इसको ठंडा करके आटा गूंथते हैं। अब हमारा बथुआ थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम इसको आटे में डालेंगे। जो हमने प्याज काटी थी ये भी डालेंगे, ये अदरक है ये भी डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्च। जो हरी मिर्च नहीं खाते वो उसको ज़रूरी नहीं कि डालें, वो उसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये हमारा नमक है जो हमने लिया था, नमक अपने जायके के हिसाब से लें। हम इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हम आटा गूंद रहे हैं। आपको मैं 2 टिप्स देती चलती हूँ। अगर आपको लगता है कि आटा थोड़ा सा ज़्यादा पतला हो गया है, बथुआ ज़्यादा हो गया है, तो आप उसमें 1 मुट्ठी आटा और डाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ दिखाने के लिए डाला है, बाकी मेरा आटा बिल्कुल सही था माशाल्लाह से। और मान लीजिए कि बथुआ कम लग रहा है आपको और आटा ज़्यादा है, गूंदने में परेशानी है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आटा गूंद सकती हैं। गूंदने के बाद इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें। चलिए हमने तवा अपना गरम करने के लिए रख दिया है और अब हम पराठा शुरू करते हैं। आज आपको बथुए के बिल्कुल सादा पराठे बनाने सिखाए हैं। इंशाल्लाह अगली बार आपको कुछ मसालों के साथ मसालेदार बथुए के पराठे बनाना सिखाएंगे। और यहाँ पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करूँगी। आप देखिए आपको क्या पसंद है। आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, और जो आपको पसंद हो। पर मुझे सरसों का तेल पसंद है तो इसलिए मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। चलिए अब हम अपना पराठा तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह। जिसे अपने घर में सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये बॉडी के लिए भी अच्छा है, इससे मोटापा भी नहीं पड़ता क्योंकि ये बॉडी में जमता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत तो यही है। ये हमारा पराठा हो गया। अब इसको आप चाहे तो दही के साथ और देसी घी के साथ ऊपर लगा के जैसे चाहे आप नोश फरमाइए।
और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। और आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे मज़ीद खाने पेश करूं। ये देखिए हमारा पराठा तैयार हो गया। ये हमारा पराठा तैयार हो गया। हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा देसी घी। और लीजिए, नाश्ता कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।